Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the types of RNA and the process of transcriptions. आज हम पढ़ रहे हैं types of RNA and the process of transcriptions. In bacterial cells, there are three major types of RNA: mRNA, tRNA and राइबोसोम्स आरएनए। तो ये तीन प्रकार के आरएनए इसमें होते हैं। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो इन तीनों प्रकार के आरएनए की रिक्वायरमेंट सेल में होती है, या सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन तीनों प्रकार के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें जो एमआरएनए है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशंस होता है। डीएनए से एमआरएनए का जो फॉर्मेशंस होता है, इसके एक स्ट्रैंड से एमआरएनए का फॉर्मेशंस होता है। ये हमने पहले पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन में। अब ये जो एमआरएनए जो बना है, ये एमआरएनए बना है, तो एमआरएनए यहाँ अटैच हो गया है। ये जो राइबोसोम्स आरएनए है, राइबोसोम्स के जो सब यूनिट के साथ ये जुड़ जाता है, और जो एमआरएनए है यहाँ पे इसके अटैच होकर टेम्पलेट का कार्य करता है। और यहाँ पे जो भी कोडिंग है, इन पे जो कोडिंग है, इसको क्या करता है, जो टीआरएनए है, ये इसको जो इसके ट्रिपलेट जो जेनेटिक कोड है, इसको पहचानने का काम करता है, इसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और जो कोडिंग इसको आइडेंटिफाई करता है या पहचानता है, इसके अनुसार, क्योंकि जो सेल्स होती है या जो साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म में 20 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। तो इन्हीं अमीनो एसिड्स को ये क्या करता है, लाता है और यहाँ पे बाइंड करता है। इस प्रकार से बाइंड करता करता एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो एमआरएनए है, एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है। टीआरएनए क्या कर रहा है, ये अमीनो एसिड्स को ब्रिंग्स कर रहा है और रीड द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को पहचानने का काम कर रहा है या रीड करने का काम करता है। जबकि राइबोसोम्स प्ले एन स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशंस, और ये क्या कर रहा है, जो राइबोसोम्स आरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल कर रहा है, यानी कैटालिसिस का काम करता है। जैसे 23S राइबोजाइम है, तो ये कैटालाइज का काम करता है। देयर इज ए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज that catalyze transcriptions of all type of RNA in bacteria. Dear students, जो बैक्टीरिया है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये तीनों प्रकार के जो RNA आप देखते हैं, तो इसमें केवल एक ही एंजाइम है, ये है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये ही एक एंजाइम है जो तीनों को ट्रांसक्रिप्शंस कर रहा है। यानी हम कह रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं हम और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, कि केवल एक ही एंजाइम्स है, केवल एक सिंगल एंजाइम्स है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन ए बैक्टीरिया। यानी सभी प्रकार के जो आरएनए हैं, केवल एक ही जो एंजाइम है, इसके द्वारा ट्रांसक्राइब हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, इसमें हम देखते हैं का डायग्राम है, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रमोटर रीजन है, हमने पढ़ा था, प्रमोटर पढ़ा था, तो ये प्रमोटर रीजन पे आप देख रहे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज जो होता है, यहाँ पे बाइंड हो जाता है। प्रमोटर रीजन पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये प्रमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता है, और यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर है, ये भी अटैच होता है, ये इसको इनिशिएट करने में मदद करता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इट यूज़ द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, और यहाँ पे जो आरएनए का फॉर्मेशंस हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर को, तो आरएनए का जो फॉर्मेशंस हो रहा है, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, ये यूज़ हो रहा है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी एनटीपी यहाँ पे यूज़ हो रहा है।
यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूज नहीं होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के फॉर्मेशन में यूज होता है, जबकि आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है आपको याद रखना है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट और पॉलीमराइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंप्लीमेंट्री जो रूल है, यहाँ पे आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल्स अटैच होता है और ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलोंगेशंस। और यहाँ पे आगे जाके जो टर्मिनेशन पॉइंट है यहाँ पे एक और फैक्टर यूज होता है, रॉ फैक्टर अटैच होता है और यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए से सेपरेट हो जाता है। जो डीएनए से जो आरएनए है ये इससे सेपरेट हो जाता है। पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है, ये टर्मिनेशन पॉइंट तक पहुंचता है तो यहाँ पे रॉ फैक्टर अटैच हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से टर्मिनेशन हो जाता है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही थी ये टर्मिनेट हो जाती है या यहाँ पे रुक जाती है। रुकने के बाद जो नेसेंट आरएनए है या जो न्यू आरएनए है ये इससे अलग हो जाता है, साथ साथ में आरएनए पॉलीमरेज जो है ये भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक्स में होता है। हमने कहा कि जो यूकैरियोटिक्स हैं इसमें कुछ दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें होती है। एक तो फर्स्ट जो है कि देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस में 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं। देयर इज़ ए क्लियर कट डिविजन्स ऑफ लेबर, और उनका भी जो लेबर का डिविजन्स है वो भी डिवाइड है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये आरएनए राइबोसोम्स आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, उसके सभी यूनिट 28S 18S और 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये एमआरएनए या हम कह सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी एमआरएनए बनने से पहले उसको हम प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए कहते हैं। और हेट्रोजीनस आरएनए यानी हम कह सकते हैं इसको HNRNA। थर्ड जो हम कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये ट्रांसक्राइब करता है tRNA, 5SR RNA और SNRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को ये ट्रांसक्राइब करता है। अब बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है, तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेंट बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल्स। तो हम देखते हैं कि जो एमआरएनए का डीएनए से एमआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इससे पहले हमने पढ़ा है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये यहाँ पे जुड़ जाता है, प्रमोटर रीजन पे ये जुड़ता है और यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक सिग्मा फैक्टर इसमें जुड़ता है जहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये केवल एक ही स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करता है। जैसे हमने कहा ये 5 to 3 होता है, तो ये 3 वाले स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्राइब करता है। स्टूडेंट्स पहले बता दूं आपको, यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड होता है, और हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है। और हमने कहा था कि ये क्या होता है 5 to 3 डायरेक्शन में होगा या 5 to 3 वाले पे होगा। तो ये यानी 3 to 5 क्या करेगा, यहाँ पे ये 3 और 3 to 5 टेम्पलेट का कार्य करेगा। इसके कम्प्लीमेंट्री जो होगा आरएनए का फॉर्मेशंस होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशंस होगा। ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, अटैच होता है, इसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, तो ये यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ेगा। जहाँ पर से ये स्टार्ट होता है इसको हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। और ये अब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं इलोंगेशंस, यहाँ की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पे जो होता है ये होता है टर्मिनेशन पॉइंट, ये होता है टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट में पहुँचने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक रो फैक्टर इस पर अटैच हो जाता है। रो फैक्टर होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये अलग हो जाता है, और साथ साथ में जो नया
mRNA होता है ये भी अलग हो जाता है, यानी जो नेसेंट, इसको हम कहते हैं नेसेंट mRNA, या हम कह सकते हैं इसको हेट्रोजीनस mRNA इसको कहा जाता है। अब जब ये mRNA का फॉर्मेशंस होता है तो इसमें हमने कहा कि एक्सॉन होता है और एंट्रॉन होता है। जो ये रेड में आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सॉन है और जो ग्रीन में दिख रहा है ये एंट्रॉन है। तो जो एक्सॉन है ये कोडिंग सेगमेंट होता है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोडिंग सेगमेंट होते हैं। जो डीएनए की जो कोडिंग है इसके सेगमेंट से सेगमेंट होते हैं, जबकि जो इंट्रॉन है ये नॉन कोडिंग, या हम कह सकते हैं नॉन फंक्शनल होता है। इसलिए इसका यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी एक प्रोसेसिंग होती है, यानी जो एक्सॉन है यानी जो कोडिंग वाले में से, जो फंक्शनल वाले में से नॉन फंक्शनल को अलग किया जाता है। हमने कहा इंट्रॉन क्या है, नॉन फंक्शनल है, जबकि जो एक्सॉन है केवल क्या है, फंक्शनल है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, जिसमें क्या किया जाता है एक्सॉन से, यानी mRNA जो है इसमें से जो इंट्रॉन है इसको रिमूव किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। और बाद में जो स्प्लाइसिंग होती है फिर जो mRNA है ये फिर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, यानी एक डिफाइंड ऑर्डर में हम कह सकते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में फिर ये क्या हो जाते हैं, आपस में फिर जुड़ जाते हैं। कि जो mRNA ये बन रहा है इसको अभी कह रहे हैं हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, हम इसको कह रहे हैं hnRNA हम कह रहे हैं। इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेसिंग होती है इसको हम कैपिंग एंड टेलिंग कह रहे हैं। कैपिंग कहने का अर्थ है, जो कैपिंग है, कैप यानी जो 5 प्राइम रीजन है इसका, जो 5 प्राइम रीजन है इसमें एक्चुअल में मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये वाला रीजन आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला रीजन, तो ये इसमें क्या हो रहा है, 5 प्राइम रीजन पर आप देख रहे हैं मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट इस पे ऐड हो जाता है। डेयर स्टूडेंट्स, इन कैपिन एंड यूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट इस पे ऐड हो जाता है। और जो टेलिंग रीजन है इसमें पॉली एडिनेशंस इसमें हो जाता है, यानी एडिनिन के एक लॉन्ग चेन्स अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 के बीच में, 300 के बीच में 200 to 300 इसमें जो एडिनिन है इस पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यानी जो ये mRNA है इसके 3 एंड पे एक लॉन्ग चेन अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 जो एडिनिन इसमें जुड़ जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉली एडिनेशन इसमें होता है, जिसको हम एक लॉन्ग चेन लाइक, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, एक टेल जुड़ जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेलिंग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इट इज़ द फुली प्रोसेस hnRNA नाउ कॉल्ड mRNA। और जब ये इसमें कैपिंग हो जाता है, 3 चीज़ें, इसमें से एंट्रॉन अलग हो गया और इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में इसकी कैपिंग आ गई, इसमें कैपिंग लगे, यानी मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें जुड़ गया, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें जुड़ गया, और इसकी जो 3 एंड है, 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम साइड है, इसमें एडिनेशंस हो गया, या एडिनिन की एक लॉन्ग चेन इसमें जुड़ गई है 200 से 300 में। तो अब ये जो प्रोसेस हो जाती है, तीनों प्रोसेस हो जाती है, अब जाके इसको हम क्या कहते हैं, mRNA। इससे पहले hnRNA किसको कहा जाता है। अब जब ये mRNA बन जाता है, अब जाके ये क्या होता है, यहाँ ये जो न्यूक्लियस से अब जाके ये कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। तो ट्रांसलेशन में हमने कहा कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स RNA यहाँ पे जुड़ जाते हैं, उसके सब यूनिट इसमें mRNA पे जुड़ जाते हैं। जो mRNA है ये टेम्पलेट का काम करता है, टेम्पलेट कर, तो इसमें जो भी कोडिंग होती है, जो DNA के द्वारा जो कोडिंग है, ये अब कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। और साथ साथ में tRNA होता है। tRNA क्या करता है, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में 20 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, और इन अमीनो एसिड्स को
इस कोड को ये रीड करता है, रीड करके कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म से इसको यहाँ पे ट्रिपलेट जो कोडिंग है ये जुड़ती है, और यहाँ पे अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड यहाँ पे कोडिंग साइड है तो ये अमीनो एसिड साइड है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ के यहाँ पे बना देता है। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशंस में। आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।